हरिओम। राधे राधे। हरिओम नरतु जी। हरिओम। कैसे हैं आप सर? अच्छा है मैम, मस्त। फाइन। बढ़िया। चलिए आज आज आनंद जी, आप प्रेयर स्टार्ट करवाइए। सभी लोग अपने मैट पर ध्यानात्मक आसन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन में आ जाएं। अपने दोनों हाथों की चिन्ह मुद्रा बना करके अपने दोनों घुटनों पे रखें। हथेलियां आसमान की तरफ रहेंगी। आपके चेहरे पे, आपके शरीर में कहीं भी कोई थकान है, उसको आप वहां से हटाएं। अपने शरीर को पूरा ढीला शिथिल करें। आंखों को कोमलता से बंद करें। 3 बार हम गहरी सांस लेंगे। पूरा उदर श्वसन करेंगे, जिसमें कि सांस लेते समय पेट बाहर जाएगा और सांस खाली करते समय पेट अंदर की तरफ संकुचित होगा। चलिए हम लोग 3 बार गहरी सांस लेते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। इसमें आ, उ, मा की ध्वनि से उच्चारण करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण हम लोग शुरू करते हैं। आ, ओ, आ, आ। इस ध्वनि को अपने मस्तिष्क में इसको थोड़ा महसूस करते हैं। इस ध्वनि के कंपन को, जो एक हमको ऊर्जा देती है, उसको हम लोग थोड़ी देर महसूस करते हैं। उसके बाद अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में अपने अनहद तक हृदय पे ले आएंगे और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो यो नः नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। अब हम संगठन मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ॐ संगच्छध्वं सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवदध्वं संगो सङ्गो मनांसि मनांसि जानताम् जानताम् देवाभागं देवाभागं यथा यथा पूर्वे पूर्वे
संजानाना उपासते, उपासते संजानाना संजानाना उपासते। उपासते। ओम शांति, शांति शांति, शांति शांति। शांति। अब हम अपने इष्ट देव को, माता पिता को, गुरु को प्रणाम करेंगे और अपने दोनों हाथों का घर्षण करके ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। बढ़िया से अच्छे से इसका घर्षण करेंगे। इस ऊर्जा को अपने आंखों पर लगाएंगे, अपने मुखमंडल पर लगाएंगे, मस्तिष्क पर, पूरे शरीर में इस ऊर्जा को फैलाएंगे। एक बार पुनः अपने हाथों का घर्षण करेंगे। अब की बार हम लोग हाथों की कटोरी बनाएंगे और उसको अपने दोनों आंखों के ऊपर रखेंगे और इसमें दोनों आंखों को 2-3 बार खोलेंगे, बंद करेंगे। अपने चेहरे पर इस ऊर्जा को फिर से फैलाते हुए आज का सत्र शुरू करेंगे। हरिओम। बहुत बढ़िया आनंद जी, बहुत बढ़िया आपने दिन की शुरुआत करी। बिल्कुल भाव के साथ, बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन, सही प्रेयर। मेरे ख्याल से किसी को कोई इसमें संदेह नहीं होगा कि बहुत बढ़िया अच्छे से प्रेयर करवाई आनंद जी ने। कोई किसी को अगर संदेह है, कहीं लगता है कि यहाँ और इम्प्रोवाइजेशन हो सकता था, तो वो अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। नहीं तो इसका मतलब बिल्कुल बढ़िया था। सभी जो है दिन की शुरुआत तालियों के साथ आनंद जी के लिए, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रेयर करवाई। यस, इसके बाद सभी वार्म अप के लिए रेडी हो जाएंगे, मैट पे आएंगे। आज मैं वार्म अप नहीं करूँ, मैं बैठ के प्राणायाम कर लूँ। हाँ, कर लीजिए। वीडियो ऑन रखूँ या ऑफ कर दूँ? नहीं नहीं, ऑन रखिए, कोई बात नहीं। यस, बाकी सभी मैट पे आ जाएंगे और अच्छे से जॉगिंग, जॉगिंग से जो है हमारा शरीर जो है वो एकदम अच्छे से चार्ज अप हो जाएगा। जो रात भर की स्टिफनेस होती है छोटे छोटे जॉइंट्स में, वो सब हमारी ओपन अप हो जाती है। तो अच्छे से अपने जो प्रॉपर जॉग कर सकते हैं वो प्रॉपर जॉग करेंगे इस तरह। अपने हैंड्स भी अच्छे से मूव और पीछे से अपने लेग्स भी अच्छे से मूव। तो कोशिश करेंगे पीछे इस तरह ग्लूट्स पर टच हो। और जो जॉग नहीं कर सकते वो सिंपली ऐसे मार्च कर सकते हैं, अच्छे से अपने हैंड्स मूव करके, अच्छे से अपने लेग्स मूव करके इस तरह। और अपने मैट पर आगे पीछे पूरा अच्छे से जो है, जो भी आपके पास स्पेस प्रोवाइडेड है, स्पेस प्रोवाइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, बहुत अच्छे से। इसके बाद हम करेंगे जंपिंग जैक। जंपिंग जैक के लिए जो जंप नहीं कर सकते वो सिंपली ऐसे करेंगे 1 2 3 4। और जो जंप कर सकते हैं वो प्रॉपरली जंप करेंगे मेरे साथ। 30 काउंट्स के साथ हम जंप करेंगे। यस, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर सेकंड सेट करेंगे। ऐसे ही 20-20 के हम 3 सेट्स करेंगे। सांस बिल्कुल अच्छे से, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। और दूसरे राउंड के लिए फिर से रेडी। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, फिर से थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। सांस गहरी अंदर बाहर, बिल्कुल थोड़ा सा अपने नॉर्मल करते हुए अपने सांसों को, धड़कनों को। और फिर से तीसरे राउंड के साथ फिर से रेडी अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर से गहरी लंबी सांस लेंगे। पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला, पैरों को एक दूसरे के पैरेलल, कमर पे हाथ रखेंगे और करेंगे अपनी वेस्ट रोटेट करेंगे। अच्छे से वेस्ट रोटेट करिए, जलेबी बनाइए पूरी कमर से जलेबी इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद अपने हाथों को मुट्ठी बनाएंगे और इस तरह फिस्ट को गोल गोल घुमाएंगे इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज भी फिस्ट घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद सभी जो है इस तरह हाथ को 1 2 3 4, थोड़ा सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे अनंत जी। 4 5 6 7 8 9 10। यस, उसके बाद जैसे हम स्कंद शक्ति विकासक का सेकंड करते हैं वो करेंगे। हाथों को फोल्ड करेंगे, कोहनियों को मिलाएंगे, पूरा इनहेल करेंगे। 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10। अब उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद हम जैसे हम भुजावली, भुजावली का हम यस इस तरह ऑल्टरनेटिव आर्म मूवमेंट करेंगे भुजावली में। जैसे हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद पूर्ण भुजावली करेंगे। फिर मुट्ठी बनाएंगे, इनहेल होल्ड और चलाएंगे तेज तेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड एक्सेल। यस, बढ़िया। अब घुटनों पे इस पे आएंगे और अपने करिए इसको 10 बारी। 1 2 जानु शक्ति विकास क्रिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब जानु शक्ति में तीसरा वाला करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे कटी शक्ति का दूसरा। पैरों के बीच में फासला, हाथ को कमर पे, इनहेल करेंगे पीछे जाएंगे, इनहेल करिए पीछे जाइए, स्पाइन को सीधा रखते हुए एक्सहेल करिए और पैरों के बीच में से देखने का प्रयास। फिर से करेंगे इनहेल, पीछे जाइए,
एक्सेल, एक्सेल करते हुए पैरों के बीच में से देखने का प्रयास। तीसरे राउंड में हम अपने हाथों को नीचे लगाने का प्रयास करेंगे। इनहेल, ऊपर, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए आएंगे नीचे, और फिर अपने हाथों को पीछे लेके जाइए और पीछे से खींचिए हाथों को। अपने पैरों के बीच में से हाथों को पीछे से लेके गए और खींचिए अपने हाथों को। बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद जो भूमि नमन कर सकते हैं, मतलब अपने फोरहेड को, ओ सॉरी, अपने क्राउन ऑफ द हेड को नीचे टच करा सकते हैं। पैरों के बीच में फासले को बढ़ाएंगे और अपने जो है सिर को नीचे लगाने का प्रयास। और इसमें होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस, कमर को सीधी रखते वापस, पैर को जोड़ेंगे और समस्थिति में वापस। यस, बहुत बढ़िया। इसके बाद कटी शक्ति का चौथा करेंगे। यस, पैरों को मिलाएंगे, हाथ पे जिस तरह एक डंडा रखा हुआ हो, एंड देन इनहेल इन सेंटर एंड एक्सहेल करते हुए हम बिल्कुल अपने ट्रंक को रोटेट करेंगे, सॉरी रोटेट नहीं, साइड में झुकाएंगे। फिर बीच में आए, इनहेल, then exhale, go down. Inhale in center, exhale, go down. Feel the stretch. Inhale, center, go down. Feel the stretch. Yes, बहुत बढ़िया। अपने माइक म्यूट कर लीजिए। कौन है? यस, बहुत बढ़िया। इसके बाद कटी शक्ति का ही हम फिफ्थ करेंगे। पैरों के बीच में शोल्डर्स जितना गैप, एंड देन पीछे। यस, exhale, inhale in between, exhale, inhale in between, exhale, inhale in between, exhale, inhale in between. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Yes, बहुत बढ़िया। प्लीज म्यूट कर लीजिए। किसका अनम्यूट है? ज्योति जी, शायद आपका है। यस, उसके बाद हम आएंगे अपना चेयर पोज। चेयर पोज करेंगे सभी। पैरों के बीच में शोल्डर्स जितना गैप, हाथों को आगे फैलाएंगे, एंड इनहेल एंड देन एक्सहेल एंड गो डाउन। स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए नीचे जाएंगे, एज इफ वी आर सिटिंग ऑन एन इनविजिबल चेयर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस। यस, फिर से करेंगे चेयर पोज। फिर से हाथों को आगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए जाएंगे नीचे। यस, 1, 2, 3, 4। थोड़ा सा और नीचे बैठने का प्रयास करिए आनंद जी। यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। सभी ने बहुत ही अच्छे से किया। उसके बाद हम करेंगे पाद मूल, जिसमें हम अपने टोस पर आएंगे। इनहेल, रेज योर हील्स एंड कम ऑन योर टोस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1। यस, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद पाद मूल में ही वॉक करेंगे, अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे, पूरा ताड़ासन। और जो भी आपके पास स्पेस प्रोवाइडेड है उस स्पेस में अपने इनहेल करिए, हाथों को स्ट्रेच करिए, अपने टोज पे आ जाइए और वॉक करिए। अपने घुटने सीधे रखने, सबका फोकस किस पे होना चाहिए कि घुटने बेंड नहीं होने चाहिए। भले ही धीरे वॉक करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी भी घुटने बेंड ना हो। यस, करिए, इसमें वॉक करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस, अब अपने तल पे आ जाइए। सेम ऐसे ही हम वॉक तल पे कर आके करेंगे। यस, 1, घुटने सीधे, हाथों को स्ट्रेच। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1। यस, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद पर्वत आसन में आ जाएंगे। पर्वत आसन में अपनी स्पाइन को सीधे रखते हुए पर्वत आसन में आएंगे, पीछे से अपना पैरों को जमीन पे लगाएंगे और फिर पर्वत आसन में वॉक करेंगे, सिमिलरली जैसे हम आगे पीछे इसमें वॉक कर रहे थे। यस, किसी की कमर में दर्द है तो वो अवॉइड करिएगा, बाकी सब कर सकते हैं। यस, करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस, बहुत ही बढ़िया। चलिए, आ जाइए सभी अपने मैट पे आ जाइए और सभी अपने मैट पे पहले हम 2 राउंड सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे। तो सूर्य नमस्कार के लिए रेडी हो जाएंगे। यस, सबसे पहले अपने मैट पे सही अपना एक पोजीशन, 1 फुट पीछे होके खड़े हो जाएंगे। यस, चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे नंबर 1, प्रणामासन। 1, 2, 3, 4, 5। नंबर 2, इनहेल, हस्त उत्तान आसन। 1, 2, 3, 4, 5। नंबर 3, पाद हस्तासन, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए जाएंगे। मनोज जी, आपकी पूरी बॉडी नहीं दिखाई दे रही मुझे, थोड़ा सा दूर रखिए कैमरे को। यस, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद अश्व संचालन। राजेंद्र जी, आपका भी कैमरा अभी ठीक से नहीं है, उसको ठीक से करिए, आधी बॉडी दिख रही है मुझे। यश, अश्व संचालन 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट पर्वत आसन। यस, बहुत ही बढ़िया। 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट अष्टांग नमस्कार आसन। नॉर्मल रखेंगे अपनी ब्रीदिंग को। यस, 1, 2, 3, 4, 5। बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर से आएंगे भुजंग आसन। इनहेल करते हुए पीछे से पैर मिले हुए रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट करेंगे पर्वत आसन। बहुत ही बढ़िया। पैरों की बिना एडजस्टमेंट करते हुए अपना पर्वत आसन में आएंगे। एक्सहेल कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5। अश्व संचालन, जो पैर पीछे लेके गए थे उसी पैर को आगे लेके आएंगे। बहुत ही बढ़िया।
दृष्टि थोड़ा ऊपर, यस, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट पादहस्त आसन, पुनः पादहस्त आसन। 1 2, यस, कोशिश करिए, यस, कोशिश करिए मनोज जी, स्पाइन को सीधी रखते हुए कोशिश करिए, प्रयास करिए, घुटने सीधे रहे। 1 2 3 4 5। देन हस्त उत्तान आसन, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए ऊपर आएंगे। हस्त उत्तान आसन, 1 2 3 4 5। देन प्रणाम आसन, 1 2 3 4 5, यस, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड करेंगे मंत्रों के साथ। यस। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। सुनैना जी और मीनाक्षी जी अपनी वीडियो ऑन करिए, और सुमन जी भी। वीडियो क्यों ऑफ हुई भी आप तीनों की, पहले रीजंस बताइए मुझे, क्यों वीडियो क्यों ऑफ है। अगर मुझे जेन्युइन रीजन लगा तभी आप क्लास में रह सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही सुमन जी। हाँ, बाकी सब करिए। इसी का राउंड कंप्लीट करिए, रुकिए नहीं, बाकी सब। हमारा बॉडी पे ज्योति जी, कोई है आप मेरा। एक बार सेकंड राउंड करवाइए मंत्रों के साथ। हाँ, इसलिए वीडियो नहीं ऑन कर रहा हूँ और बीच बीच में मेरा नाक इतना जाम है कि सांसें लेने में भी ओके, बहुत ठीक है। ठीक है सुमन जी, कोई बात नहीं, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, आप ठीक। बताइए सुनैना जी और मीनाक्षी जी, वीडियो की ऑफ है दोनों। सुनैना जी और मीनाक्षी जी, कोई रिप्लाई नहीं है। फिर क्लास में आते क्यों, फिर रिप्लाई नहीं करना होता तो। चलिए कोई बात नहीं, हाँ आप लोग स्टार्ट करिए। हाँ, मैं इनमें जो प्राणायाम प्राणायाम का सेशन चलेगा तो अपना वीडियो ऑन करूंगा। हाँ, ठीक है जी सुनना। हाँ जी, चलिए कराइए ज्योति जी। ओके। सूर्य नमस्कार, समा स्थिति, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ साइड में। ओम मित्राय नमः। 1 2 3 4 5। ओम रवये नमः। 1 2 3 4 5। ओम प्रियाय नमः। 1 2 3 4 5। ओम भानवे नमः। 1 2 3 4 5। ओम खगाय नमः। 1 2 3 4 5। ओम उष्णे नमः। 1 2 3 4 5। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 1 2 3 4 5। ओम मरीचये नमः। 1 2 3 4 5। ओम आदित्याय नमः। 1 2 3 4 5। ओम सवित्रे नमः। 1 2 3 4 5।
ओम अर्काय नमः। 1 2 3 4 5। ओम भास्कराय नमः। 1 2 3 4 5। ओम। यस, और एक बहुत बढ़िया ज्योति जी, बहुत बढ़िया। एक राउंड और कराइए। ओके। एक राउंड और ओम करेंगे सभी मंत्रों के साथ। ओम मित्राय नमः। 1 2 3 4 5। ओम रवये नमः। 1 2 3 4 5। ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5। ओम भानवे नमः। 1 2 3 4 5। ओम खगाय नमः। 1 2 3 4 5। ओम पुष्णे नमः। 1 2 3 4 5। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 1 2 3 4 5। ओम मरीचाय नमः। 1 2 3 4 5। ओम आदित्याय नमः। 1 2 3 4 5। ओम सवित्रे नमः। 1 2 3 4 5। ओम अर्काय नमः। 1 2 3 4 5। ओम भास्कराय नमः। 1 2 3 4 5। ओम। यस, इसी राउंड को कंप्लीट करवाइए ज्योति जी। ओम मित्राय नमः। 1 2 3 4 5। ओम रवये नमः। 1 2 3 4 5। ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5। ओम भानवे नमः। 1 2 3 4 5। ओम खगाय नमः। 1 2 3 4 5। ओम पुष्णे नमः। 1 2 3 4 5। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 1 2 3 4 5। ओम मरीचय नमः। 1 2 3 4 5। ओम आदित्याय नमः। 1 2 3 4 5। ओम सवित्रे नमः। 1 2 3 4 5। ओम अर्काय नमः। 1 2 3 4 5। ओम भास्कराय नमः। 1 2 3 4 5। ओम। यस, बहुत बढ़िया। इसके बाद सभी अपने पीठ के बल लेट जाएंगे। यस, पीठ के बल लेट जाइए और थोड़ी देर शवासन। शवासन मतलब, अभी मैं शवासन वैसे प्रॉपर करा नहीं रही हूँ, बट थोड़ा सा अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए जस्ट अपना पैरों के बीच में शोल्डर्स जितना गैप, और हाथों को जो है, हथेलियां जो है वो आसमान की तरफ, और पूरे अपने सांसों को नॉर्मल करेंगे। हर अपनी आती जाती सांस को देखेंगे और पूरे अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स। अभी हम कुछ जो हमारे स्पाइन रिलेटेड आसन होते हैं वो करेंगे। उससे पहले हम अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। अपनी हर आती जाती सांस को देखेंगे। ट्राई टू गेट अपने जो एनर्जी है उसके फ्लो को फील करेंगे। जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को फील करते हुए, उसके बाद
हम अपनी स्टार्ट करेंगे पीठ के बल आते हुए एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे, आसन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है थोड़ा सा हम इसमें वार्म अप के लिए आप सभी जो है जो आपके स्टमक के लिए अच्छी होती है वो करेंगे। तो सबसे पहले सभी जो है इसके बाद जिस अपने पैर को जोड़ देंगे और अपने हाथों को जो है हथेलियां उसको टर्न कर देंगे, पहले आसमान की तरफ थी अब उसको वापस कर देंगे। उसके बाद जो है आप सभी जो है अपने पैर दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे और इसको 30 डिग्री पे रेज करेंगे और होल्ड करेंगे मेरे साथ। सांसें नॉर्मल, बस पोजीशन होल्ड करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद 60 डिग्री पे लेकर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब 90 डिग्री पे लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस फिर से 60 डिग्री पे लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस फिर से 30 डिग्री पे लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस फिर से करेंगे, इसी का हम दूसरा राउंड करेंगे। सबसे पहले 30 पे लेके जाएंगे, सांसें नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी के घुटने मुड़े हुए ना हो, घुटने सीधे। तो 60 डिग्री पे लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 90 डिग्री पे लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब वापस धीरे धीरे 60 पे लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 30 पे लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। बहुत बढ़िया। गहरी लंबी सांस लेंगे और फिर तीसरे राउंड के लिए रेडी हो जाएंगे। यस, फिर से 30 डिग्री पे लाइए। 30 डिग्री, 30 डिग्री ऊंचा नहीं, 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब सिर्फ 10 इंच ही ऊपर ग्राउंड से। नीचे करिए आनंद जी, और नीचे करिए। मनोज जी आपके पैर ही नहीं दिख रहे हैं मुझे, नीचे करिए। 30 डिग्री थोड़ा सा जमीन से थोड़ा सा ऊपर होगा बस। करिए अनिल जी, अभी भी ऊपर है, नीचे करिए। बस 10 इंच ही ऊपर रखना है ग्राउंड से। हाँ करिए, दोबारा करिए मनोज जी। नहीं नहीं, इतनी ऊंची कर ली। 30 डिग्री मतलब क्या होता है, नीचे करिए उसे, और नीचे करिए। यस, बस इतना रोकना है। ठीक है, अब 30 डिग्री में रोकेंगे सभी। 1 2 3 4 5 6। अरे नीचे रख दिए। 1 2 3 4 5 6 7। अरे करिए, 10 होल्ड करिए उसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 60 डिग्री पे लाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 90 डिग्री पे लाइए। घुटने सीधे, घुटने सीधे, सभी के घुटने सीधे रहेंगे। 90 डिग्री। मनोज जी ये कौन सा एंगल है? 90 डिग्री पे लाइए उसे। करिए थोड़ा सा, स्पाइन को थोड़ा सा करिए जैसे अनिल जी ने कर रखा है। करिए करिए करिए। 1 2 3 4। बहुत बढ़िया नरोत्तम जी, बस थोड़ा सा और ऊपर करिए। 90 डिग्री नहीं है अभी भी ये। 90 डिग्री में घुटने को सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 60 डिग्री। बहुत बढ़िया अनिल जी, बहुत बढ़िया नरोत्तम जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस करेंगे, करेंगे राजेंद्र जी, बहुत बढ़िया। 30 डिग्री पे मैम लाएंगे। मैं राकेश बोल रहा हूँ। मुझसे ये हो नहीं पा रहा, आज कुछ थकान सी महसूस हो रही, अच्छा अच्छा, तो ठीक है, फील। कोई बात नहीं। थोड़ा सा आप कोई बात नहीं, इसे जो नहीं कर पा रहे वो अवॉइड कर लेंगे, कोई नहीं। 30 डिग्री पे बाकी लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आप प्राणायाम कर लीजिए बैठ के, जी स्मृति जी, नाड़ी शोधन कर लीजिए। एक मिनट। हाँ जी, हाँ कोई जी। वैसे कोई जैसे कोई और आसन ऐसा है जो टेलबोन को ठीक कर सके जल्दी, जो प्रॉब्लम है उसमें कुछ, या नहीं करते बिल्कुल ही कोई आसन? अभी अभी आप पहले डॉक्टर से दिखा के आइए, उसके बाद। जी हाँ,
पहले आप अपना करवाइए एक्सरे MRI जो भी वो कहते हैं, पहले वो करवाइए, ठीक है। यस, बाकी सभी जो है अब की बार ऑल्टरनेटिव अपने पैरों को चलाएंगे। ऑल्टरनेटिव पैर चलाने मतलब ऑल्टरनेटिव पैर चलाएंगे मतलब पैरों को जमीन पे नहीं रखना है, और इस तरह ऑल्टरनेटिव पैर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 5 6 4 3 2 1 पर घुटने इसमें सीधे रहेंगे, ठीक है। पैरों को जमीन से नहीं लगाना है, घुटने सीधे रहेंगे। यस, किसी के पास बेल्ट है तो इस तरह ज्योति जी की तरह अपने पहले अच्छे से पैरों की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जिस तरह आपके घुटने जो हैं इन सभी जो मैं करवा रही हूँ आपको, इन सब में आपके घुटने सीधे रहे। यस, ठीक है। करेंगे ऑल्टरनेटिवली, लेग रेस करना है पर पैरों को हाँ नीचे नहीं टच करना, और जितना कोशिश हो सके ऊपर लेके जाइए फिर नीचे लेके आइए। यस, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, बहुत बढ़िया। इसके बाद इसी को ही तीसरी बार हम रिपीट करेंगे, फिर से रिपीट करते हुए इसको 1 2 करिए, लेग रेस करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, बहुत बढ़िया। अब एक पैर से आप जो है गोलाकार बनाएंगे। पहले एक पैर रेस करिए और उससे बनाइए जितना बड़ा आप गोला बना सकते हैं उतना बड़ा। हवा में आपको सर्कल 0 बनाना है। एक, पहले क्लॉकवाइज चलाएंगे पैरों को, घुटना सीधा रखने का प्रयास। क्लॉकवाइज चलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टा घुमाइए पैरों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, बहुत बढ़िया। अब दूसरे पैर से करेंगे सेम। जितना बड़ा आप सर्कल बना सकते हो उतना बड़ा सर्कल बनाइए पैरों को। यस, घुमाइए घुमाइए अच्छे से क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज करिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत ही बढ़िया। अब जिसकी थोड़ी अगर लगता है क्षमता कम है तो वो अवॉइड करिए, नहीं तो बाकी सब इस बारी दोनों पैर से करेंगे। उससे बहुत अच्छा आपका जो स्टमक पे है, आपके एब्डोमिनल रीजन्स पे बहुत अच्छा आता है। जिसको अपना पेट पतला करना है उसके लिए बहुत अच्छा होता है कि आप एक पैर से तो फायदा होगा ही, पर दो पैर से डबल फायदा होगा। तो घुमाइए पैरों को, जमीन पे नहीं लगाना, पैर स्ट्रेट करिए, घुटने सीधे, और अब की बार घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7। अपना हाथ जिसको थोड़ा सपोर्ट करना है थोड़ा सा अपने हिप्स के पीछे रख सकते हैं, उससे थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। करिए मनोज जी, मनोज जी करिए करिए। 8 7। करिए राजेंद्र जी। 6। नरोत्तम जी। 5 3 2 1। यस, वापस से आराम से रखना है जमीन पे, ऐसे पटक के नहीं रखना होता। जैसे धीरे धीरे आए वैसे ही धीरे धीरे वापस आना होता है। यस, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद जो है हम जो अपने जो कोनियों पे आएंगे, इस तरह कोनियों से थोड़ा स्टैंड बनाएंगे।
पैरों को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और अपने साइड में इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, इस तरह पहले थोड़ा स्टैंड लगा लीजिए, फिर इस पोजीशन को मेंटेन करना है हमें। ये स्टैंड बना लिया, ठीक है। अब इस पोजीशन में हमें साइड में ट्विस्ट होना है। 1 2 पूरा ट्विस्ट हुई है। 3, जैसे कोई चीज यहाँ पड़ी हुई है, आपको उस चीज को उठाना है, अपनी गोदी में रखना है। इमेजिन करिए यहाँ कोई बॉल है, उसको उठाया, उसको दूसरी साइड रखा, गोदी में नहीं, सॉरी, दूसरी साइड। ये बॉल है, उसको उठाई, इस साइड रखी, बॉल है, इसको उठाई, इस साइड रखी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करिए। बहुत बढ़िया। आपका जो है ट्विस्ट आता है, इस ट्विस्ट से आपका पेट जो है बहुत पतला होगा। ये सारी जो है आपकी, सब आपका पेट पतला करने के लिए आपके ये सब काम आता है, ये व्यायाम। यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद वापस लेट जाएंगे, पैरों को फोल्ड ही रहने देंगे और सबको क्या करना है, उठकर अपने पैरों को टच करना है। उठेंगे, अपने फीट को टच करेंगे। 1 2 3 4 करिए करिए। इससे ओवरऑल जो है आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। करिए। 1, कोशिश करिए करने की। यस। जिससे बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा वो रहने देंगे, बाकी सब कोशिश करेंगे। यस मनोज जी, करिए, बढ़िया करिए। 3 4 5। जैसे कोई सामने खड़ा है, आपको उसके हाथ को टच करना है। अगर फीट नहीं टच कर पा रहे तो बस सामने तक आ जाइए। जैसे कोई सामने खड़ा है और आपको, सपोज करिए मैं सामने खड़ी हूं और आपको मेरे हाथों को टच करना है। यस। 1 2 3 4 5 करिए नरोत्तम जी। 6 7 8 9 करिए राजेंद्र जी, करिए करिए। 10 11 12 13 ज्योति जी, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। 14 15 16 17 18 19। यस, बहुत बढ़िया ज्योति जी। 20। चलिए अब थोड़ा सा रेस्ट करिए, थोड़ा सा रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब शवासन में अपने थोड़ी देर लेट जाइए, पैरों के बीच में शोल्डर्स जितना गैप, और हाथों को, हथेलियों को आसमान की तरफ, और अपने सांसों को हम एनालाइज करेंगे। यस। उसके बाद जो हैंगे हम अपने, अब जो ये हमने किया है, ये सब एक तरह से हमने अपनी, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपनी एब्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, एब्स मतलब जो हमारे पेट होता है, उसके जो हमारे एब्डोमेन एरिया है, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए हमने ये सारा व्यायाम किया। अब जो है हमारी बॉडी जो है प्रिपेयर हो चुकी है हमारे कोर्स के हिसाब से हमारे आसन को करने के लिए। तो आपके कोर्स में जो मेंशन है वो है अर्ध हल आसन, ठीक है। तो सिलेबस या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम करेंगे अर्ध हल आसन। तो अर्ध हल आसन के लिए हमने जो है, आपने जो किया था, जिसमें आप अपने लेग रेस करके 90 डिग्री पे आते हैं, है ना, वो ही आपका अर्ध हल आसन बोला जाता है, ठीक है। सो इसमें क्या किया है हमने, अर्ध हल आसन में आपको क्या करना है, सिंपली पहले लेट जाइए। अगर आप शवासन से हैं तो शवासन से आप लेटने की समस्थिति जो होती है, लेटने की समस्थिति मतलब आपके पैर जो है जुड़े हुए हैं और आपके हैंड जो है वो आपके टुवर्ड्स द ग्राउंड है, पाम इज टुवर्ड्स द ग्राउंड। इस पोजीशन में आ जाइए, ठीक है। फिर धीरे धीरे हमने क्या किया है, इनहेल करिए एंड एक्सहेल करते हुए पैरों को धीरे 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 उठाएंगे। अच्छा, दोनों एक साथ मत उठाइए,
पहले एक पैर उठाइए, उसको 90 डिग्री पे ले आइए। फिर दूसरा पैर उठाइए और फिर उसको भी 90 डिग्री पे ले आइए। जो पंजे हैं, पंजों का खिंचाव आपकी मुख की तरफ होगा, फेस की तरफ होगा। और सांस को बिल्कुल नॉर्मल करते हुए जब फाइनल पोजीशन में आए तो सांस को बिल्कुल नॉर्मल छोड़ दीजिए और इस पोजीशन में होल्ड करिए। करिए, सभी होल्ड करिए जैसे मैंने होल्ड किया हुआ है। ये आपका देखिए पूरा 90 डिग्री बनना चाहिए इनको। ये जो है ये पूरा 90 डिग्री बन रहा है ना 90 डिग्री। इसी तरह पैर ना ऐसे पीछे होंगे ना ऐसे ज्यादा आगे होंगे, इसको पूरा 90 डिग्री बनाना है इस तरह। और पंजे जो है आपकी तरफ खिंचे हुए इस तरह बनाएंगे, इसको सभी 90 डिग्री बनाएंगे और होल्ड करेंगे। घुटने जो है स्ट्रेट रहने चाहिए। अनिल जी घुटने थोड़े से बेंड हैं, घुटने स्ट्रेट करिए। नहीं हो रहे स्ट्रेट तो इसके लिए कल बेल्ट लेके आएंगे और बेल्ट से ना पहले घुटने स्ट्रेट करेंगे स्ट्रेचिंग करके। अगर अभी है तो अभी भी ले आ सकते हैं और नहीं है तो कल लेके आएंगे। हाँ, इस ये घुटना स्ट्रेट होना चाहिए। हाँ नरोत्तम जी, आपको भी ये पकड़ना क्यों पड़ रहा है हाथों को? हाथों से नहीं पकड़ना, हाथ तो नीचे रहेंगे। इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये पीछे जा रहे हैं आपके पैर। ज्योति जी आप करके दिखाइए। ज्योति जी करके दिखाइए। मनोज जी ये कैसा अर्धहलासन है, इसको करके दिखाइए। यस, की थी जो मैं बेड से सहारे से की थी। बढ़िया मनोज जी। मनोज जी अच्छा किया। मैं की थी उस समय भी बेड के सहारे कर रही थी। अच्छा करिए, आप बिना बेल्ट के करके दिखाइए। कितना हो रहा है? एक पैर ना? नहीं, दोनों करके दिखाइए। पहले एक पैर लाइए फिर दूसरा पैर लाइए। यस, थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, उसको 90 डिग्री पे और आगे, थोड़ा और आगे लाइए ज्योति जी। हाँ ऐसे 90 डिग्री पे। यस, हाँ इसी तरह रोक होल्ड करना है। हर आसन को होल्ड करने का प्रयास आना चाहिए। करिए राजेंद्र जी, आप भी करिए। अर्ध हलासन में 20 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। काउंट दे रही हूं मैं, ठीक है? 1 2 करिए करिए मनोज जी। 1 2 3 4, नरोत्तम जी दोनों पैर लाइए। 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। यस, बहुत बढ़िया। फिर से इसी का ही सेकेंड राउंड करेंगे। यस, करेंगे सेकेंड राउंड करेंगे। एक एक पैर को लेकर आएंगे पहले, और उसके बाद पैर पंजों का खिंचाव अपनी तरफ, मुख की तरफ, और इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे तो धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे। चलिए करिए, फिर से तीसरा राउंड करेंगे। तीसरा राउंड करिए। पहले एक पैर लेके आए, फिर दूसरा पैर लेके आए, पंजों का खिंचाव अपनी तरफ, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। धीरे धीरे, पहले आप एक पैर को नीचे लाइए, जैसे गए थे वैसे वापस। अब दूसरे पैर को नीचे लाइए, पहले 30 डिग्री पे, पहले 60 डिग्री पे लाइए, फिर 30 डिग्री पे लाइए, और फिर धीरे धीरे पैर को वापस। ठीक है, इस तरह हमें
अर्ध हलासन करना है, जिसके आपके फायदे बहुत हैं। आपके जो है एब्स, जितने भी आपके एब्डोमिनल रीजन्स हैं, वो आपके जो है क्योर होते हैं। आपके पैनक्रियास पे आता है, आपकी लेग्स देखिए पूरे अच्छे से स्ट्रेच होती है, तो आपके काफ मसल्स में जो कोई दर्द है वो आपका ठीक होता है। उसके साथ साथ आपकी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की बीमारी जो है वो दूर होती है। यस, इसके बाद जो है, अभी मैडम ना ज्यादा एज में ना मैं धीरे धीरे स्ट्रेच कर रहा हूँ, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, कहीं एब्डोमिनल एरिया में कुछ स्ट्रेच ज्यादा ना पड़ जाए। हाँ जी, हार्निया हाँ के जी। हार्निया की हाँ, शिकायत होती है इससे। अच्छा, हर्निया की शिकायत है आपको? नहीं नहीं, है नहीं, मतलब अच्छा ज्यादा अच्छा, स्ट्रेच एक बैग दे दूंगा तो हाँ उससे। जी, हाँ जी, ठीक है। वैसे वैसे उनको अवॉइड करना होता है, जिसको हर्निया की प्रॉब्लम है उसको अवॉइड करना होता है, जिसको नहीं पेट मुझे में है अल्सर्स नहीं, की लेकिन प्रॉब्लम। हाँ जी, हाँ जी। ज्यादा, हाँ ज्यादा हाँ एज में। हाँ, हाँ। ठीक है ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार ही करेंगे, वो तो मेरा हमेशा से यही रूल है कि अपनी क्षमता के अनुसार ही करना है। जी जी। हाँ जी, एक सेकेंड। तो चलिए अभी जो है, वैसे आपके कोर्स में जो है वो अर्ध हल आसन है, पर क्योंकि हम वेलनेस के कोर्स में हैं, तो हमें फिर भी पता होना चाहिए कि हल आसन कैसे होता है, और धीरे धीरे अगर कोई प्रैक्टिस में करना चाहता है तो उसको भी प्रैक्टिस में ला सकता है। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, पर जिसकी क्षमता है, जिसकी बॉडी की क्षमता है, वो जो है वो हल आसन भी करने का, अ, अर्ध हलासन जब होने लग जाए, पहले अर्ध हलासन अगर किसी के नहीं हो रहा, सारी आसन का वही है। जैसे आपका चक्रासन है, चक्रासन आपका कोर्स में नहीं है, बट जिसका पहले अर्ध होने लग जाए उसके बाद वो चक्रासन पे आएंगे। इसी तरह आपका हल आसन भी कोर्स में नहीं है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रही हूँ, पर जिसका मान लो, जिसको लगता है कि वो अर्ध हलासन अच्छे से कर लेता है, तो वो हलासन के लिए अपना सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कर सकता है। हलासन जो है वो एडवांस पोस्ट में आता है, तो आपके वैसे कोर्स में नहीं है। जैसे चक्रासन भी है, आपके वैसे कोर्स में नहीं है, पर एडवांस पोज में आता है। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार वो बोल देते हैं कि एक एडवांस पोस्चर करके दिखाइए, बट डेफिनेटली वो एज के हिसाब से ही बोलते हैं। तो अपने एज के पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए ही सब चीजें करेंगे। जब एज जो होती है वो, उन्हें भी पता है कि अगर कोई 60 अबव है तो उनको कोई हो सकता है उनको फिर ये क्वेश्चन नहीं भी पुट अप किया जाए। पर बाकी हो गए, जैसे मनोज जी हो गए, ज्योति जी हो गए, नरोत्तम जी हो गए, बाकी जो सब है उनसे ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि आपको कोई एडवांस पोस्चर आता है क्या। तो उसके लिए आप जो है हलासन जो है एक बार आपको देखिए, करिए, कर सकते हैं तो धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस में लाइए, क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसी तरह चक्रासन भी होता है, उसी तरह हलासन भी होता है। तो इसको आप एक बार देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। उसके बाद जो है आप इसको कोशिश करिएगा, पहले देख लीजिए उसके बाद कोशिश करिएगा। सिंपली पहले आप जिस तरह अपना समस्थिति में आएंगे, ठीक है, सबसे पहले तो आप अर्ध हलासन करेंगे, इनहेल करके एक्सहेल करते हुए। पहले एक लेग को आपने रेस किया, इसका जो फीट का जो डायरेक्शन होगी आपके फेस की तरफ, इस तरह पूरा स्ट्रेच होगा। फिर इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए दूसरा लेग रेस किया, और अगेन आपके जो इसकी फीट की डायरेक्शन है वो आपके मुख की तरफ। ये आपका अर्ध हलासन है। उसके बाद धीरे धीरे यहीं पे आप फिर से पूरा एक्सहेल कर लीजिए, सांसें बिल्कुल छोड़, बिल्कुल बाहर। और उसके बाद धीरे धीरे आप जो है इस तरह, लाइक दिस, इसमें होल्ड, सांसें नॉर्मल। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे वापस, पहले एक पैर को लाएंगे, फिर दूसरे पैर को लाएंगे, और फिर दोबारा से अर्ध हलासन में आएंगे। फिर धीरे धीरे सांसें नॉर्मल, और धीरे धीरे जो है अपना पहले एक पैर नीचे, फिर दूसरे पैर को 30 डिग्री पे लाए, और बैक टू
नॉर्मल अपना। उसके बाद आप बैक टू नॉर्मल शवासन में आ सकते हैं। पैरों में थोड़ा गैप और हथेली, सांसें एकदम नॉर्मल। ठीक है, ये था हमारा अर्ध हलासन और हलासन, दोनों इसमें इंक्लूड थे। बट किसी को अगर स्पॉन्डिलोसिस की ज्यादा प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो भी इसको अवॉइड करेंगे। क्योंकि जब आप अर्ध हलासन नहीं, पूर्ण हलासन, पूरा वाला हलासन, क्योंकि जब आप पूर्ण हलासन करते हैं तो आपके नेक वाले एरिया पे आता है। ठीक है, सो जो वो नेक वाले एरिया पे आने से किसी की अगर गर्दन में दर्द है तो वो भी अवॉइड करेंगे। उसके साथ साथ मैंने बताया था किसी को पेट की प्रॉब्लम है, हर्निया की प्रॉब्लम है, अल्सर्स की प्रॉब्लम है, तो वो आपको अवॉइड करेंगे। तो कोई है जो ट्राई करना चाहता है? ज्योति जी, ठीक है, करिए। वैसे ट्राई तो नरोत्तम जी, मनोज जी, आप भी कर सकते हैं। बाकी सभी जो है आप सभी प्राणायाम करना स्टार्ट करेंगे अपने। हम टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। आप बाकी सभी जो है कपाल भाती करिए। यस, कपाल भाती में अपने सेल्फ जो है उसको 3 मिनट का टाइमर लगा लीजिए और 3 मिनट कॉन्टिन्यूसली उसको करिए। यस, बाकी सभी हलासन करने का प्रयास करिए। नरोत्तम जी बहुत बढ़िया, ज्योति जी बहुत बढ़िया प्रयास है। मनोज जी कहाँ गए? हाँ ये रही। यस, मनोज जी का भी अच्छा प्रयास। धीरे धीरे, अपनी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। किसी को एक ही दिन जाने में झटका आ सकता है गर्दन में कहीं भी। ये सब चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस से आती हैं। अभी जितना हो पा रहा है उतना बस करने की एक कोशिश करेंगे। हल आसन से धीरे धीरे पीछे जाने की कोशिश। यस, इस तरह थोड़ा सा कमर का सपोर्ट ले सकते हैं। अभी जैसे इनिशियल स्टेज है तो हाथ नीचे ना रख के पीछे कमर को सपोर्ट दीजिए मनोज जी। यस, कमर से सपोर्ट दीजिए। यस, धीरे धीरे जितना जायज है उतना ही जाएंगे। किसी के भी। यस, बहुत बढ़िया ज्योति जी। सांसें एकदम जब फाइनल पोजीशन हो जाए तो सांसें नॉर्मल रखेंगे और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे पैरों को अपने छाती से लगाने का, जब आप चेस्ट से लेकर आते हैं तो आपके बॉडी में एक्सहेल एक्सहेल करते हुए वापस। और घुटने मोड़ेंगे नहीं, घुटनों को मोड़ना नहीं है। हल आसन, हल आसन को इंग्लिश में प्लो पोज भी बोला जाता है। प्लो पोज मतलब जैसे जो टूल होता है जिससे हम फील्ड को प्लो करते हैं, उसी से ये आपका हल आसन हुआ है। और जिस तरह आपका सर्वांग आसन होता है ना, उसी का ये एक्सटेंडेड है। इसमें आप जब पूरा जो पूर्ण हलासन है उसकी बात है, उसमें आप पहले सर्वांग आसन करते हैं, उसके बाद आप वापस जो है अपना हलासन में जा रहे हैं। ठीक है, सो इसमें अपना आपको इससे आपको स्ट्रेंथ मिलती है। आपके हार्ट में भी स्ट्रेंथ मिलती है। उसके साथ साथ ब्लड का फ्लो जो है, देखो पूरा कितना अच्छा ब्लड का फ्लो होता है। तो इट हेल्प यू टू रिमेन यंग, आप यंग रह सकते हैं। उसके बाद आपकी बैकबोन भी स्ट्रेंथन होती है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। आपकी ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा तो फेस की ब्यूटी अच्छी आएगी। उसके साथ साथ आपके नर्वस सिस्टम भी आपके स्ट्रेंथन होते हैं। किसी को अगर लेजीनेस ज्यादा आती रहती तो लेजीनेस भी दूर होती है। उसके साथ साथ बैक में अगर पेन है तो वो भी क्योर करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके साथ साथ आपका कॉन्स्टिपेशन भी दूर करता है। जैसे मैंने बताया था थायराइड में भी बेनिफिशियल है, क्योंकि आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट जो है इसमें आप जब पूर्ण हलासन में आता है तो आपका बंद लग जाता है। तो थायराइड में भी आपका बेनिफिशियल है, किडनीज में भी बेनिफिशियल है, पैनक्रियास में भी बेनिफिशियल है। ओबेसिटी भी दूर होती है, आपके यूट्रस को भी स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, तो इतने सारे हमारे फायदे हैं। बट किसको ध्यान रखना है? किसी को ज्यादा साटिका की प्रॉब्लम है उसको ध्यान रखना है, ज्यादा स्पॉन्डिलोसिस की ध्यान प्रॉब्लम है उसको ध्यान रखना है, आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उसको ध्यान रखना है। किसी को ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसको अवॉइड करना है। फिर पेट में किसी को है, हर्निया की प्रॉब्लम है, उसको अवॉइड करना है। अल्सर्स की प्रॉब्लम है उसको अवॉइड करना है। किसी को कोई रिसेंट इंजरी हुई है उसको अवॉइड करना है। ठीक है, तो सेम यही आपका हलासन और अर्ध हलासन दोनों के लिए यही आपके बेनिफिट्स और काउंटर इंडिकेशंस अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अब जिन्होंने भी स्पेशली अर्ध हलासन और अर्ध हलासन किया है, ओ सॉरी, जिसने स्पेशली हलासन किया है
वो इसके बाद एक बार इसका काउंटर पोज जरूर कर लेंगे। जिस तरह नेक में अगर कोई स्टिफनेस होती है तो वो ठीक हो जाती है, तो इसके काउंटर पोज के लिए आप क्या करेंगे, फिर से लेट जाएंगे। जिन्होंने भी स्पेशली हलासन किया है वो कर लीजिए एक बारी। अर्ध हलासन में ऐसे नेक पे नहीं आता, बट हलासन में आपकी नेक पर आता है। तो उसके बाद इसका काउंटर पोज करना प्रेफरेबल होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, आप सिंपली लेटे हुए हैं, ठीक है, और आपको ये जो है फिश पोज करा रही हूँ, मत्स्य आसन, ठीक है। मत्स्य आसन में आपको क्या है, आप सिंपल पहले पैरों को सीधा करके लेटे हुए हैं, और पहले आप देख लीजिए, मुझे पहले देख लेना, उसके बाद करना। अपने एक हाथ को पहले आप कंधे के पास या कान के पास लेके आएंगे, इस तरह ट्विस्ट करके, इस तरह। फिर दूसरे हाथ की जो हथेली है उसकी उंगलियों को अपने कान के पास लाएंगे, ठीक है। फिर इनहेल करते हुए आपको जो है अपने नेक को रेस करना है, और अपने जो हेड है, क्राउन ऑफ द हेड पे उस पर आना है। सांसें नॉर्मल, आपकी चेस्ट रेज हो जाएगी। फिर कोनियों से इस तरह स्टैंड बना के, और नीचे से आपको पैरों को स्ट्रेच करना है, टोस को स्ट्रेच करना है इस तरह। धीरे धीरे वापस, ठीक है। इसको बोलते हैं मत्स्य आसन। उसके बाद दोबारा उठना है, तो धीरे धीरे जो है अपनी लेफ्ट साइड से उठेंगे, ठीक है। इससे जो है आपकी नेक जो है, नेक पे जो हमारा स्ट्रेच पड़ता है हलासन करने से, वो जो काउंटर पोज करने से जो है आपकी ये स्ट्रेच जो है वो रिलीव हो जाता है। तो एक काउंटर पोज करना जरूरी होता है एक एडवांस आसन के बाद स्पेशली। यस, वेरी गुड नरोत्तम जी। करिए ज्योति जी, करिए मनोज जी, एक बार मैं देखती हूँ अब। मत्स्य मत्स्यासन में मैं गर्दन तो पीछे से उठाए, आगे से, मतलब आगे से पैर को पद्मासन बनाना था या सीधा ही रखना था? नहीं, पद्मासन नहीं करना, हम सरल मत्स्य आसन कर रहे हैं। नहीं, सरल मत्स्यासन में नीचे से पैर स्ट्रेट ही रहेगा क्या? हाँ हाँ, स्ट्रेट रहेंगे, सरल में ना। जो दूसरा वाला इसमें होता है प्रॉपर पद्मासन का वर्जन होता है, उसमें पद्मासन लगता है। जो सरल नहीं होता, जो सिंपल मत्स्य आसन होता है उसमें पद्मासन लगता है। अभी मैं सरल मत्स्य आसन करा रही हूँ, ठीक है। सरल ये सिर्फ ऐसा गर्दन उठाना है और हाथ का यस, स्ट्रेट हाथ स्ट्रेट को बना कोन, के रखना है, हाथ हाथ का को, स्ट्रेट। हाथ मैंने बताया ना, कोनियों से स्टैंड बनाना है। आपने इस सुना तरह नहीं था से जब मैं बता रही थी? नहीं, वो एक्चुअल में ना दिखाई नहीं दे रहा था लेट के। अच्छा, नहीं तभी तो मैंने बोला था पहले पहले देख लीजिए। इसमें मैंने बताया था आपको कि आपको जो है लेट के पहले अपने क्राउन ऑफ द हेड को लेकर आना है। उसके बाद नीचे से कोनिया की स्टैंड बनाना है, और अपने हाथों को अपने जंघाओं के पास रखना है। हाथ को जंघा के पास रखना है, हाँ, ओके। चलिए मैं फिर से बता देती हूँ, आप देख लीजिए ज्योति जी, पहले आप देख लीजिए। जिसको भी डाउट है फिर से एक बार देख लो। बाकी सभी साधक भी इसको देख लीजिए, क्योंकि ये भी आपके कोर्स में है। भले ही आज आप करो मत, बट एक बार देख लीजिए, सरल मत्स्य आसन भी आपके कोर्स में है, ठीक है। सो भले ही कर वो रहे हैं जिन्होंने हलासन किया है, बाकी नहीं करना चाहते मत करिए, पर क्योंकि ये कोर्स में है तो सभी जो इसको एक बार देख लीजिए हमने कैसे किया है, देन नेक्स्ट बार हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। सरल मत्स्य आसन, आप जस्ट अ सेकेंड। यस, मोबाइल थोड़ा डाउन होने से अच्छा होगा मैं। क्या हुआ, विजिबल नहीं है क्या? और डाउन कर दीजिए मोबाइल को, थोड़ा डाउन, यानी कि और थोड़ा नीचे होगा तो अच्छा होगा। अच्छा, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, जस्ट अ सेकेंड। हाँ हाँ, अभी अब ठीक क्लियर है, होगा। ओके, ओके, हाँ। ठीक है। सिंपली पहले आप शवासन में लेटे हुए हैं, ठीक है।
शवासन से आप अपने पैरों को जोड़िए और समस्थिति में आइए, हाथ आपके नॉर्मल। ठीक। फिर आपको क्या करना है, मत्स्य आसन। मत्स्य आसन मतलब फिश पोज। सो इसमें आपको सबसे पहले अपने कान के पास पहले एक हाथ को इस तरह लाइए, एक हाथ की उंगलियां से ग्रिप बनाइए, फिर अपने दूसरे हाथ से कान के पास लाइए और ग्रिप बनाइए। ठीक है। देन आपको इनहेल करिए और सांस को नॉर्मल फिर छोड़ते हुए अपने आप को क्राउन ऑफ द हेड पे आना है, लाइक दिस। चेस्ट आपकी रेज हो जाएगी। ठीक है। और फिर यहां से ये कोनी का इस तरह स्टैंड बनाते हुए, जिस तरह एक सपोर्ट मिले आपको, हाथों को अपने नॉर्मल जंगा के पास रख दीजिए और इस तरह पीछे नीचे से पैरों को अपोजिट डायरेक्शन में, आपके फेस से अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करिए, लाइक सांसें आगे क्या? नॉर्मल, सांसें नॉर्मल। पैर जो मेरे दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं, नीचे वाला पैर तो नहीं दिख रहा है, बट हाँ, मतलब आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे ना। यस यस, अपोजिट डायरेक्शन में, फेस से अपोजिट डायरेक्शन। ओके फिर मैम। धीरे धीरे वापस ये अपनी को कोहनियां भी सीधी कर दीजिए और अपने पैर भी सीधे कर दीजिए, एंड देन बैक टू शवासन। रिलैक्स, बिल्कुल बॉडी को फिर रिलैक्स। ठीक है। ये हमारा हल आसन का, आप बोल सकते हैं हल आसन का हमारा काउंटर पोज होता है, या आप जब पवन मुक्त आसन करेंगे तो उसका भी काउंटर पोज होता है। ठीक है। ओके। यस, Yes. करिए, अब करके दिखाइए जिस जिस की भी बॉडी की क्षमता है। वैसे ये तो सरल मत्स्य आसन है, सब कर सकते हैं। करके दिखाइए सब। राजेंद्र जी आप भी कोशिश करिए। यस, पैरों में नॉर्मल, हाँ, समस्थिति बनाइए। हाथों हाथों को कान के पास, ज्योति जी मैंने क्या बोला था, कान के पास हाथ को। धीरे धीरे इनहेल करते हुए धीरे धीरे अपने हेड को जो है, अपनी जो क्राउन ऑफ द हेड है उसको जो लाने की कोशिश। यस, स्टैंड बनाइए ज्योति जी, कोनियों से स्टैंड बनाइए और अपने हाथों को जंगा के पास। यस, बहुत बढ़िया ज्योति जी, बहुत अच्छा प्रयास नरोत्तम जी, अच्छा प्रयास अनिल जी, अच्छा प्रयास मनोज जी। थोड़ी सी और प्रैक्टिस के बाद हम और जो है इसमें क्षमता के अनुसार और हमारी चेस्ट रेज करने लग जाएगी। अभी चेस्ट थोड़ी सी कम रेज हो रही है, जितना ज्यादा हम क्राउन ऑफ द हेड पे आएंगे उतना ज्यादा हमारी चेस्ट रेज होगी। राजेंद्र जी आप दिख नहीं पा रहे हैं मुझे, आपका कैमरा जो है वो सही से सेट नहीं है। कैमरा अपना सही सेट रखा कर, थोड़ा दूर रखा करिए। यस, अब धीरे धीरे वापस हाथों को दोबारा से वापस कान के पास ले जाइए सपोर्ट करने के लिए। दोबारा जैसे गए थे वैसे ही वापस। यस, उसको सपोर्ट करिए, फिर गर्दन को वापस लाइए। यस, अब फिर दोबारा हाथ को नीचे रख लीजिए और पैरों को भी वापस बैक टू ओरिजिनल पोजीशन ले आइए। हमेशा जैसे हम आसन में जाते हैं वैसे ही हम वापस आते हैं। ठीक है। चलिए, बढ़िया। अब हम जो है ऑलरेडी हमारा टाइम जो है वो काफी ज्यादा हो गया है। नंबर इस 7:20 हो गए हैं, तो आज हम जो है शांति पाठ करके ही अपना क्लास को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। यस, सभी जो है साधक अपने ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। यस, लंबी गहरी सांस भरिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। तीसरी बार फिर से डीप इनहेल, कमर एकदम सीधी, शोल्डर्स एकदम सीधे, गर्दन एकदम सीधी। 3 बार ओम का चैंट करेंगे। ओम।
आ ओम के चैंट के बाद इसकी वाइब्रेशंस को फील करने का प्रयास। उसके बाद अपने हाथों को जोड़ के अपने हृदय के पास लाएंगे और सभी शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। लंबी गहरी सांस भरेंगे और अपने शांति पाठ का उच्चारण, सिर्फ हमारा उच्चारण मनुष्य तक सीमित नहीं है। ये उच्चारण हम पूरे जगत, पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए करते हैं, जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे सभी जो है, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि सभी निरोगी रहे, निरामय रहे, सभी जो है वो दुखों से दूर रहे। ऐसे ही हम अपने प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि सभी का स्वास्थ्य बना रहे, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम किसी पे भी निर्भर ना रहें, और जो भी हम पे निर्भर है हम उन पे अच्छे से उनकी हम सेवा कर सकें। हम जो है अपनी सकारात्मक ऊर्जा जो हम योग करके प्राप्त करते हैं, इस सकारात्मक ऊर्जा को हम पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा को फैलाएं। जो भी हमसे मिले वो हमारी हमसे मिलकर प्रसन्न हो, हमारी इस ऊर्जा को वो फील कर सके, अपनी सभी नकारात्मक भावनाओं और विचारों को दूर करते हुए, जैसे कि राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध अहंकार, इससे धीरे 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 ये सब इनसे मुक्त होते हुए हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप हमेशा जो है हमारे अपनी ब्लेसिंग्स हम पे बनाए रखिए। हम उन ब्लेसिंग्स को अपने साथ हमेशा एहसास करते हुए कि जैसे हमेशा हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं, और हमारी सभी जो है चिंताएं अपने ईश्वर के समर्पण करते हुए, ईश्वर के प्रति समर्पण करते हुए, बिल्कुल अपने चेहरे पे कोई भी तनाव नहीं। सभी धीरे धीरे अपने हाथों का घर्षण करेंगे, अच्छे से हाथों से घर्षण करते हुए इस ऊर्जा को अपने चेहरे पे लगाइए, अपनी आंखों पे लगाइए, अपने मस्तिष्क पे लगाइए, अपने क्राउन ऑफ द हेड पे लगाइए, अपने शोल्डर्स पे लगाइए, अपने पूरे संपूर्ण शरीर पे लेके जाइए इस भाव के साथ कि कहीं भी आपके दर्द हैं तो वो जो दर्द है वो जो आपके दूर हो रहे हैं। उसके बाद फिर से पुनः हाथों का घर्षण करिए, अच्छे से ऊर्जा उत्पन्न करिए, इसको अपनी आंखों पे कटोरी से बनाइए, उस पे धीरे धीरे अपनी आंखों को टमटमाते हुए धीरे धीरे खोलने का प्रयास। और उससे पहले हम अपने माता पिता को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, अपने इष्ट देवता को प्रणाम और धरती माँ को अपना भाव समर्पित करते हुए पूर्ण तरीके से अपनी आंखों को खोलेंगे। आप सबका दिन मंगलमय हो। एक बार सब तेज से अपनी सभी चिंताओं को मुक्त करते हुए प्रभु को देते हुए तेज से अपने माइक को अनम्यूट करके
तेज से हंसी का ठहाका लगाएंगे। सभी चिंताओं से मुक्त होते हुए तेज से हंसी का सब ठहाका लगाएंगे। सभी अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए, जिस तरह मैं भी उस हंसी को सुन के मेरी भी हंसी और बढ़ जाए। यस, तो सभी लगाएंगे तेज से हंसी का ठहाका। ये हे हे यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुमन जी, आज मिस थोड़ा थोड़ा मैं सोच रही थी आज थोड़ा थोड़ा सा तो लगाएंगे, थोड़ी थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कान तो आ रही थी, पर अभी भी ठाका नहीं लग पाया है। कोई बात नहीं, हाँ मैडम। कल और तबीयत ठीक हो जाएगी, कल और ठाके तक आ जाएंगे आप। हाँ हाँ, ठीक है। उम्मीद उम्मीद है। अटेंडेंस डालेंगे मैडम, अटेंडेंस। यस, अटेंडेंस ले लेती हूँ मैं। इधर मेरा इस साइड में जो जहाँ रहता हूँ, वेदर भी काफी ठंडा है वो, ओके। बारिश की वजह से। लेकिन अच्छा मुझे अच्छा। ऐसा वेदर से कोई मतलब नहीं, वो मुझे 4 से 5 साल बाद ऐसा हुआ है, फीवर अच्छा हुआ, अच्छा। कोल्ड हुआ, 4 से ओके। 5 साल बाद। आप तो बंगलोर में रहते हैं ना, बढ़िया मौसम होगा उधर का तो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, बैंगलोर बैंगलोर में तो बहुत ही अच्छा वेदर होता है हमेशा ही। हाँ जी, राकेश जी प्रेजेंट है। यस इतनी मैडम। देर तक यस सभी जो मैडम। है तालियां बजा लीजिए, जितनी देर तक मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। सभी जो है अच्छे से उससे ब्लड का फ्लो आपका बहुत अच्छे से आता है, अच्छे से बजाएंगे सभी। आवाज आनी चाहिए मुझे तालियों की। तेज से 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अनिल जी, आप काउंटिंग कराइए, जितनी देर में अटेंडेंस ले रही हूँ ऐसे काउंटिंग करिए। 1 2 3 4 5। एक दो तीन दो चार तीन चार पाँच पाँच 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। यस, एक बहुत ही बढ़िया। उसके पाँच। बाद सभी जो है अपने इस तरह बैठ जाएंगे और पैरों के तलवों से भी ताली बजाएंगे। यस, बहुत बढ़िया होता है, आपके पैरों के सर्कुलेशन भी पूरे अच्छा हो जाता है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। यस, बहुत बढ़िया। इसी तरह ताली बजाते रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल मिलते हैं दोबारा से हम। एंड यस, जो है सभी जो है अपना ग्रुप पे थोड़ा इनपुट दीजिए करिए क्लास के बारे में, चाहे थ्योरी की क्लास हो चाहे प्रैक्टिकल की क्लास हो। सभी को, खाली एक दो जने नहीं, सभी को अपना जो है अपने भाव जो है अपने स्टाइल से अपना व्यक्त करना चाहिए कि किस तरह क्लास रही। टीचर, कोई भी टीचर हो, उसको अच्छा लगता है कि सब बच्चे थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं होता। वो तो बाकी तो सबकी अपनी सिंसेरिटी, सबकी अपनी काबिलियत तो भाई। ठीक है जी, चलिए, हरिओम एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। बाय बाय।